हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कैश बुक। हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, कैश बुक। कैश बुक जो होती है इसके अंदर ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड। जो ट्रांजैक्शंस खाली कैश की होती है, जिन ट्रांजैक्शंस में पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को ही हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जिन ट्रांजैक्शंस में पैसा नहीं होता, जो ट्रांजैक्शन पैसों से रिलेटेड नहीं होती, उन ट्रांजैक्शंस को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। कैश बुक कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है? खाली कैश ट्रांजैक्शंस। जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है उनको हम नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। कैश बुक जो है एक सब्सिडरी बुक है। दिस इज सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। कैश बुक एक सब्सिडरी बुक भी है जिसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड। एक प्रिंसिपल बुक है। प्रिंसिपल बुक का मतलब होता है बच्चों लेजर। ये मेरे लिए एक लेजर है। जब हम कभी भी कैश बुक बनाते हैं ना, तो हमें लेजर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कैश बुक ऑटोमेटिकली एक लेजर की फॉर्म में ही होता है। दूसरा, कैश बुक का एक नेचर होता है, जिस नेचर से हम कैश बुक का बनाते हैं, नेचर ऑफ कैश बुक। इसका नेचर होता है बच्चों रियल। ये किस नेचर से बनता है? ये बनता है एक रियल नेचर से। रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कभी भी पैसा आ रहा है डेबिट, कोई भी पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। कोई भी चीज बिजनेस में हमारी आ रही है मतलब कैश आ रहा है हमारे बिजनेस में, तो हमने उसको डेबिट करना है। अगर हमारे बिजनेस का कैश जा रहा है तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। तो इसका मतलब कैश बुक को किस नेचर से ड्रॉ करना है? रियल नेचर में। पैसा आ रहा है डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। कैश बुक तीन तरीके से बनाई जाती है, जिनको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक। एक होता है सिंपल कॉलम कैश बुक। सिंपल कॉलम कैश बुक, राइट। एक होता है डबल कॉलम कैश बुक। एक होता है हमारे पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डबल कॉलम कैश बुक समझाऊंगा। डबल कॉलम क्या है, राइट। डबल कॉलम कैश बुक जब भी हम बनाते हैं, इसमें डबल कॉलम कैश बुक के अंदर दो साइड्स होती है। डबल कॉलम के अंदर एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट वर्ड्स कम इन रिसिप्ट साइड। पैसा आ रहा है डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। डेबिट में डेट, किस डेट को हमारे पास पैसा आया है, पर्टिकुलर। LF, अगर कैश में आया है तो कैश कॉलम में, अगर चेक में आया है तो बैंक कॉलम में। सेम डेबिट, पर्टिकुलर, LF, कैश एंड बैंक। पूरे कैश कॉलम, इसके अंदर एक होता है कैश कॉलम और एक है बैंक कॉलम। कोई भी ट्रांजेक्शन, देखो आज की डेट में हम पैसों के साथ साथ चेक में भी डील करते हैं। अगर हम कैश में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो वो कैश कॉलम में रिकॉर्ड होगा। अगर चेक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स है, हम बैंक के साथ डील कर रहे हैं, तो उसको हम बैंक कॉलम में डील करेंगे, मतलब बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। ये हो गया कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। डबल कॉलम बनाते वक्त हमेशा हमें एक एंट्री को ध्यान में रखना पड़ता है, जिस एंट्री को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री? बच्चों, कॉन्ट्रा एंट्री होती है द एंट्री विच इज रिकॉर्डेड
बोथ साइड ऑफ कैश बुक। जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है, या तो पैसा आता है या पैसा जा रहा है, या तो रिसिप्ट साइड में पैसा रिसीव कर रहा हूँ या मैं पेमेंट साइड में पैसा पे कर रहा हूँ। अगर कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती है जिन ट्रांजेक्शन्स को हमें रिसिप्ट और पेमेंट दोनों साइड पर रिकॉर्ड करना पड़ता है, एक ही ट्रांजेक्शन्स को डेबिट में भी जाती है और क्रेडिट में भी जाती है। जो ट्रांजेक्शन्स डेबिट और क्रेडिट एक साथ ही रिकॉर्ड हो जाए, मतलब जिस ट्रांजेक्शन्स को हम डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं उस ट्रांजेक्शन्स को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ये दो एग्जाम्पल्स होती है, जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, जो बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट किया, या कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, या बैंक से आपने पैसा विड्रॉन किया। अब देखो, कैश डिपॉजिट किया, कैश में से पैसा माइनस होके कहां प्लस हो गया? बैंक में। मतलब एक साइड कैश कॉलम में पैसा डेबिट हो रहा है और बैंक कॉलम में पैसा, सॉरी, कैश कॉलम में पैसा क्रेडिट हो रहा है और बैंक कॉलम में पैसा डेबिट हो रहा है, क्योंकि बैंक में प्लस। और कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन किया तो कैश में आ रहा है पैसा, तो कैश कॉलम में पैसा डेबिट हो रहा है और बैंक कॉलम से पैसा मेरा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो ये दो एंट्रियां जो भी होती है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक या कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इन एंट्रीज को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, क्योंकि ये एंट्री डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे रिकॉर्ड की जाती है। राइट, हम इन पूरे कॉन्सेप्ट्स को एक क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। राइट बच्चों, देखो बच्चों, इस क्वेश्चंस के अंदर मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है हमारे को। मैंने डबल कॉलम कैश बुक ड्रॉ की है। डबल कॉलम कैश बुक की एक डेबिट साइड है जो रिसिप्ट साइड है, और एक क्रेडिट साइड है जो पेमेंट साइड है। सबसे पहले मेरे को गिवन है कैश इन हैंड 2019 जनवरी 1 टू बैलेंस बीडी करके मैंने अपने कैश इन हैंड में लिखा कि मेरे पास कितना बैलेंस है, 20,000। राइट, और कैश एट बैंक, बैंक में कितना बैलेंस है, 60,000। राइट, ये मेरे को बैलेंस गिवन थे। जनवरी 7 गुड्स सोल्ड फॉर कैश, मैंने सेल किया, मेरे पास पैसा आ रहा है। बस मैंने खाली कैश की ट्रांजेक्शन देखनी है, पैसा आ रहा है डेबिट, पैसा जा रहा है क्रेडिट। राइट, अगर कोई कैश डिपॉजिट इनटू बैंक होगा या कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक होगा, वो हमारी कौन सी एंट्री हो जाएगी? कॉन्ट्रा एंट्री। उस एंट्री को हमने दोनों साइड्स पे रिकॉर्ड करना होगा। राइट, तो इधर मैंने किया टू सेल, सेल करके इस ट्रांजेक्शन में मेरे पास कितना कैश आ रहा है, 70,000। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, अब आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया तो देखो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश मेरा कम हो रहा है। देखो इस ट्रांजेक्शन्स के अंदर कैश और बैंक दोनों आ गए, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक का 20,000 रुपीज़ डेबिट हो रहा है और कैश में 20,000 रुपीज़ मेरा क्रेडिट हो रहा है। राइट, एंट्रीज जनवरी 10 2019। बैंक में पैसा डेबिट कहाँ से हुआ है? टू कैश अकाउंट से, और कैश में पैसा क्रेडिट कहाँ हुआ है? बाय बैंक अकाउंट से। लेजर फोलियो में हम लिखेंगे सीसी। राइट, फिर चेक रिसीव फ्रॉम राम 6,000 एंड डिपॉजिट सेम टू इनटू बैंक, मेरे पास चेक आया राम से और उस चेक को सीधा मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सैलरी पेड, पैसा जा रहा है, हाफ पेमेंट इन चेक जनवरी 19 बाय सैलरी, कितनी सैलरी पे की है? 10,000, हाफ मैंने चेक में पे की है, तो 5,000 बैंक से, 5,000 कैश में से कट हो गए। गुड्स परचेज फ्रॉम राम 60,000 ऑन क्रेडिट, इसका मतलब जनवरी 20 की ये ट्रांजेक्शन्स को मुझे नॉट रिकॉर्ड, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन्स कैश की है ही नहीं, तो मुझे इसको रिकॉर्ड ही नहीं करना। मैं इस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड ही नहीं करूँगा, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन्स में ना तो पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, क्योंकि कैश बुक पे वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है जो ट्रांजेक्शन्स हमारी कैश से रिलेटेड होती है। तो इस एंट्री में ना तो पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, तो इस ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सैलरी पेड बाय चेक, सैलरी मैंने पे की है चेक से जनवरी 22, बाय सैलरी चेक से पे की है, तो 2,000 रुपये मेरा बैंक से कट हो गया। फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अगेन कॉन्ट्रा एंट्री,
कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश मेरा आ रहा है, मेरे कैश में कितना बैलेंस आ रहा है 12,000, और ये कैश में जो पैसा डेबिट होके आ रहा है ये पैसा कहाँ से निकल रहा है, बैंक से, तो बैंक में से क्रेडिट हुआ, बैंक से क्रेडिट होके मतलब बैंक से माइनस होके पैसा कहाँ प्लस हो गया, कैश में, दिस इज प्लस साइड रिसिप्ट, दिस इज माइनस साइड। अब जहाँ कैश में पैसा कहाँ से आया है, टू बैंक अकाउंट से, जनवरी 26, और बैंक से पैसा कहाँ जा रहा है, बाय कैश में, और इसके लेजर फोलियो में सी हो जाएगा। सी ये शो करता है बच्चों ये कॉन्ट्रा एंट्री है, हमें शो करना होता है। रेंट पे किया जनवरी 30 बाय रेंट पे किया तो सीधा मेरे बैंक में से 20,000 रुपीज कट। मशीनरी परचेज, और हमने पेमेंट किससे की है, चेक से, जनवरी 31 बाय मशीनरी, और सीधा मैंने बैंक में से 15,000 रुपीज कट कर दिए। राइट बच्चों, अब मुझे इसका बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करने के लिए दोनों साइड्स को इक्वल करूंगा। सबसे पहले कैश के रिसिप्ट साइड में देखा 20, 70, 90, 1,02,000 रुपीज़ है मेरे पास। मेरे कैश में कितना बैलेंस है 1 लाख, और मैंने पेमेंट कितनी की है 25,000 की। तो इसमें से अगर मैं 25,000 की पेमेंट करूंगा तो मेरे पास कितना पैसा रह जाता है, 77,000 रुपीज़ मेरा बैलेंस है। तो जनवरी 31 बाय बैलेंस CD, मेरे कैश में कितना बैलेंस है 77,000, बैंक में कितना पैसा है 86,000। 86,000 में से मैंने कितनी पेमेंट की है 5,000, 2,000, 7,000, 7,000 प्लस 12,000 इज 19,000, 19,000 प्लस 20,000 39,000, 39,000 प्लस 15 इज इक्वल टू 54,000। मैंने 86,000 में से 54,000 की पेमेंट कर दी। मेरा कितना बैलेंस होगी, कितना बैलेंस रह गया बैंक में 32,000। राइट बच्चों एक कॉन्सेप्ट हमने समझा है डबल कॉलम का। डबल कॉलम के अंदर ही मैंने इसके अंदर कुछ आपको कॉन्ट्रा एंट्री समझाई, कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है, कौन सी ट्रांजेक्शन्स नहीं रिकॉर्ड होती। ये मैंने कैश बुक का आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है, इसके नेचर के बारे में बताया है। राइट, इसकी सब्सिडरी बुक और प्रिंसिपल बुक के हिसाब से आपको ये समझाया है बच्चों। ये क्लास 11 का एक टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड 100 काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इन कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करो। कोई अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे मैसेज करो, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मेरी वीडियो के अंदर एक मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वो मेरे टेलीग्राम के लिंक में जाकर आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करो। पर्सनली अपने डाउट्स पूछना चाहते हो तो आप पर्सनली अपने डाउट पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट।